नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 16 का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला है मिसकैरिएज यानी कि गर्भपात। सेक्शन 312 में इसकी बात की गई है कि अगर आप मिसकैरिएज कराते हो किसी गलत इंटेंशन से या कोई अच्छी इंटेंशन नहीं है उसके पीछे, जैसे कि हो सकता है अच्छी इंटेंशन क्या होती है, जैसे माँ को बचाने के लिए अगर आप मिसकैरेज करा रहे हो, तो ऐसी कोई अगर अच्छी इंटेंशन नहीं है और फिर भी आप मिसकैरेज करा रहे हो तो वो एक अपराध है जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। इसमें एक और प्रोविजन है 312 में ही एक और प्रोविजन है कि अगर वो जो चाइल्ड है जिसका आप मिसकैरेज करा रहे हो वो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप तो नहीं हुआ है फेटस, लेकिन मूवमेंट करना शुरू कर चुका है वुमेन्स वॉर्म के अंदर, कुक के अंदर मूवमेंट कर रहा है बच्चा, ऐसे में मिसकैरेज होता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा होगी, 7 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। 24 सितंबर 2021 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 लागू हो चुका है, जिसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंदर आप अबॉर्शन करा सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, लेकिन वो डिफेक्टिव निकला और प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में आप अबॉर्शन करा सकते हो, या फिर आप माँ की जान बचाने के लिए अगर आपको करवाना पड़ रहा है तो करवा सकते हो, लेकिन उसकी एक अपर लिमिट है 24 हफ्ते, यानी कि जब तक जो बच्चा है जो माँ की कोख में है वो 24 हफ्ते का होता है तब तक ही आपके पास ये ऑप्शन होता है अबॉर्शन कराने का, मिसकैरेज कराने का। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि कभी भी जब आपका किसी भी कंडीशन में मन किया आपने करा लिया, उसके लिए कुछ प्रावधान हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर ही अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो आप उसको करा सकते हो। ठीक है जी, तो उस पर आप एक नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। अगला सेक्शन है 313 में कहा गया है कि अगर आप मिसकैरिएज वुमेन के कंसेंट लिए बिना करा रहे हो तो आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी। 314 में कहा गया है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो मिसकैरिएज करने की इंटेंशन से और उसमें महिला की जान चली जाती है तो भी आपको 10 साल की सज़ा और फाइन देना पड़ सकता है। 315 कहता है कि अगर आप कोई इस ऐसी इंटेंशन से मिसकैरेज करा रहे हो कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, अगर आप नहीं चाहते कि वो जीवित पैदा हो या फिर पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे केस में भी आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। 316 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की हत्या करते हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा और जो भी सज़ा कल्पेबल होमिसाइड में आपको मिलती वही मिलेगी। 317 में कहा गया है कि अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है और फिर भी एज पेरेंट्स आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसको आप कहीं पे छोड़ के आ गए हो, अबेंडन कर दिया है उसको, तो आपको सज़ा मिलेगी 7 साल की और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज पेरेंट्स, क्योंकि आप उसको इस जो यूनिवर्स है उसके अंदर लेके आए हो, इस विश्व के अंदर, संसार के अंदर, धरती पर लेकर आए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप नर्चर करो, उसको एक अच्छा जीवन दो। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो और उसकी उम्र 12 साल से कम है तो आपको सज़ा होगी। ठीक है जी। सेक्शन 318 कहता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होने से पहले उसकी अगर मृत्यु हो गई थी या पैदा होते वक्त हो गई थी या पैदा होने के बाद हो गई थी और आपने किसी को बताया नहीं इस बात के बारे में, किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया उसके बर्थ को, तो ऐसे केस में वो जो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी ऑफ चाइल्ड है, अगर आपने उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया सीक्रेटली तो वो भी एक अपराध है जिसकी सज़ा आपको 2 साल हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद मिसकैरेज यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो कंसेप्ट है वो है हर्ट, यानी कि फिजिकल हार्म। 319 में इसकी बात की गई है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति फिजिकल हार्म पहुँचाता है जिसमें आपको या तो बॉडी पेन होता है या कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से, या फिर कोई इन्फर्मिटी, कोई वीकनेस हो जाती है बहुत लंबे समय के लिए, तो वो हर्ट के दायरे में आता है। लेकिन इसमें स्लाइट हार्म का प्रावधान नहीं है। जैसे कि मान लो आप भीड़ में चल रहे हो, किसी का कंधा आपको लग गया या किसी का पैर से पैर पे, किसी ने पैर पे पैर रख दिया, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जो एक ऑर्डिनरी इंसान है वो उन चीज़ों की कंप्लेंट नहीं करेगा, है ना, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो किसी ने आपको अगर जोर से मुक्का मार दिया तो ये एक हर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दर्द होगा। ठीक है जी। सेक्शन 320 में बात की गई है ग्रीवियस हर्ट की, ये इसी का बड़ा रूप है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई हर्ट करता है जिससे कि आपको जान का खतरा हो जाए या फिर सिवियर पेन हो जाए 20 दिनों के लिए कंटिन्यूअस, या फिर अगर आप कोई अपने दिनचर्या की जो भी काम अब तक करते आ रहे थे, जो भी आपकी ऑर्डिनरी परस्यूट्स हैं, उनको आपको करने में कोई भी बाधा होने लग जाए तो वो भी एक ग्रीवियस हर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसी चोट पहुंचाए जिससे आपकी परमानेंटली आई डैमेज हो जाए या ईयर डैमेज हो जाए या बोन में फ्रैक्चर आ जाए, ये सब कुछ ग्रीवियस हर्ट का पार्ट है। ठीक है जी।
अगला कंसेप्ट देखते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। 339 में सेक्शन 339 में इसकी बात की गई है, यानी कि आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से अगर कोई व्यक्ति रोक रहा है तो वो आपको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है ना। कोई अगर आपको कहता है कि जी तुम इस रास्ते से इस दिशा में नहीं आगे बढ़ सकते तो वो रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट है। लेकिन 340 जो इसका अगला सेक्शन है उसमें बात की गई है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? उसमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में बात की गई थी आपको एक डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बात हो रही है जब आपको एक चार दीवारी के अंदर बंद किया जा रहा है, एक बाउंड्री के अंदर बंद किया जा रहा है, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर कन्फाइन किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वो किसी भी इंटेंशन से हो सकता है और कितनी भी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। सजा का प्रावधान भी उसी आधार पर किया जाएगा कि कितने समय तक आपको कन्फाइन किया गया, किस पर्पज से किया गया, किस इंटेंशन के साथ किया गया। ठीक है जी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने किसी कमरे में बंद कर दिया तो वो एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। इसी के साथ हमारे कुछ कंसेप्ट्स खत्म हो गए हैं। बाकी के जो इस चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।